मम्मी जी, मुझ में संस्कार हैं पर आप में नहीं। आज सुबह से ही राधा जी अपनी बहू अलका से बहुत नाराज़ हैं। राधा जी के घर में राधा जी की हुकूमत चलती है। उनके पति सिर्फ उनके नाम के पति हैं। राधा जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अनिल और छोटा बेटा नवीन। अलका उनके बड़े बेटे अनिल की पत्नी है। अलका और अनिल की शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। राधा जी को हर चीज़ उनके हिसाब से चाहिए होता है, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हो या कुछ भी हो जो उन्हें चाहिए होता है। अनिल और अलका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। पर कहते हैं ना, शादी ब्याह में आप कितना भी कुछ कर लो पर कोई ना कोई नुक्स निकलता नहीं, पर निकाला ज़रूर जाता है। ऐसी ही कुछ घटना अलका और अनिल के शादी के वक्त हुई थी। अनिल के कुछ रिश्तेदारों के द्वारा हर बात पर लड़की वालों को हुक्म देना, हम लड़के वाले हैं, आपको हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा, चाहे वो ज़रूरत उचित हो या अनुचित। इसकी वजह से बातों ही बातों में बहस छिड़ जाती और बहस झगड़े का रूप ले लेती। दोनों पक्ष मिलकर किसी तरह से सबको शांत करवाते हैं। तभी अनिल के पिताजी अलका के घर वालों से अपने रिश्तेदारों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांगते हैं और साथ में सबसे ये भी कहते हैं कि शादी ब्याह में काम सारे बहुत होते हैं, कुछ कमी हो भी गई तो क्या हुआ, हम उस कमियों की वजह से जो बाकी सब सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध है उनकी कोई कीमत नहीं। कमी किसी की तरफ से हो सकती है, बात संभालने की ज़रूरत है, ना कि बिगाड़ने की। अनिल के पिताजी की बातों को सुनकर अलका के पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और बड़े ही धूमधाम से अलका और अनिल की शादी होती है। जब राधा जी को इन सब के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और अपने पति को बहुत सुनाती हैं। आपको क्या ज़रूरत थी माफ़ी मांगने की? लड़के के घर वालों की खातिरदारी करना उनकी जिम्मेदारी है। लड़की दे रहे हैं वो अपनी, वो भी इतने बड़े घर में। लड़की का पिता हाथ जोड़कर खड़े ही अच्छा लगता है। जब औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में बेटी की शादी क्यों की? बड़ा ही संस्कारहीन परिवार है। दामाद की और उसके परिवार वालों की इज्जत करना भी नहीं आता। उसी दिन अलका राधा जी की नज़रों में गड़ने लगी और घर में कुछ भी होता बस राधा जी को मौका मिलता और वही बात को लेकर अलका को ताने देती, तुम्हारे मायके वालों में संस्कार नहीं, जब औकात नहीं थी खातिरदारी करने की तो इतने बड़े घर में बेटी की शादी क्यों की? अपनी सास की तानों को सुनकर नई नई दुल्हन बनी अलका खामोश रहती। अनिल अलका को बहुत प्यार करता है। वो अलका को समझाते हुए कहता, माँ की बातों को दिल पर मत लो, मैं उनसे बात करूँगा। अलका के आ जाने से उसका देवर नवीन और उसके ससुर जी बहुत खुश रहते थे। अलका के ससुर जी अलका को बहू कम बेटी सा मान करते हैं और नवीन तो अपनी हर छोटी छोटी बात अलका के साथ शेयर करता है। अलका की इज्जत भी बहुत करता है, पर उसकी सासू माँ राधा जी को अलका के हर काम में गलती ढूंढती रहती। अनिल के 1-2 बार अपनी राधा जी को अलका के लिए बात भी करी, माँ अलका आपकी बहू है, मेरी पत्नी है, शादी ब्याह में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी ओर से भी गलती हुई थी, उन्होंने तो सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था, बीती बातों को कब तक पकड़ कर बैठे रहेंगे, जो हुआ सो हुआ। यह हर बात पर अलका को ताने क्यों देती हो? ये तो सही नहीं है, वो अब इस घर का हिस्सा है, मेरी पत्नी आपकी बहू है। अनिल ने धीरे से ये बात अपनी माँ को कहा। अनिल की बात सुनकर राधा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने अपने बेटे अनिल को बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं और तुम अपनी पत्नी की वकालत करने आ गए हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, मैं तेरी माँ हूँ, तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, बेटे हो बेटे की तरह रहो। अपनी माँ की बातों को सुनकर अनिल वहाँ से चला जाता है। तभी राधा जी अलका को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं, आज घर में किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियाँ आएंगी, सब अच्छे से अरेंज करना और तुम भी तैयार हो जाना। अलका पार्टी की अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करती है, हर उस बात का ख्याल रखती है जो उसकी सासू माँ राधा जी को पसंद है। पार्टी शुरू हुई। राधा जी की सब सहेलियां अलका की तारीफ कर रही होती हैं। उस दिन अलका गुलाबी रंग की साड़ी में और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। उसकी सासू माँ राधा जी ने उसे एक हीरे का सेट दिया था, उसे पार्टी में पहनने को कहती हैं।
शादी के बाद अलका की पहली किटी पार्टी थी। राधा जी ने खास कर अपनी बहू अलका के लिए ये पार्टी रखी थी। वो हीरे का हार अलका की सुंदरता को और चार चांद लगा रही थी। हार की बहुत तारीफ हो रही थी। तभी राधा जी की एक सहेली ने अलका से पूछती है, बहुत ही सुंदर हार है, कहाँ से आपने लिए? मुझे भी ऐसे ही एक सेट लेनी है अपनी बेटी के लिए। अगले महीने उसकी शादी है। अलका कुछ कहती उसके पहले ही राधा जी कहती हैं, ये हार मेरा है, मैंने दिए थे आज किटी पार्टी में पहनने के लिए। इसके माँ बाप की इतनी हैसियत कहाँ है? इसके सारे जेवर पुराने डिज़ाइन के हैं और हल्के भी। सोने की औकात तो है ही नहीं, हीरा तो बहुत दूर की बात है। राधा जी की बातों को सुनकर अलका के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। ये सब सुनकर अलका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त शांत रहती है। क्या करे, माता पिता ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं कि घर की बातों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखना अच्छा होता है। अलका ने कभी भी अपनी सास को कभी कोई जवाब नहीं देती है, चाहे वह कितना कुछ क्यों न कहती हो। पर आज पार्टी में राधा जी ने जिस तरह से अपनी सहेलियों के सामने अलका के माता पिता का अपमान किया, वो अलका के दिल को लगी और वह पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। अलका ने आज तय कर लिया था, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो आज मम्मी जी को उनकी ही भाषा में सबक सिखाएगी। पार्टी के ख़त्म होते ही अलका ने बड़ी हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे माता पिता के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माता पिता को नहीं। आप हर बात पर उनकी क्या बात करती हैं? उनकी औकात आपसे कहीं ज़्यादा है और संस्कार भी। और जो हर बात आप मुझे संस्कार के नाम पर मुझे ताने देती हैं, तो आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप में संस्कार नहीं हैं। आपके यही संस्कार हैं कि सबके समक्ष अपनी बहू का तमाशा बनना, उसकी बेइज्जती करना। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रही थी, आप अपने आप की बेइज्जती कर रही थी। मैं भी चाहती तो उस वक्त सबके सामने आपको बहुत कुछ कह सकती थी, पर मेरे ये संस्कार नहीं हैं। मम्मी जी, मुझ में संस्कार हैं पर आप में नहीं। आप संस्कार की बात करती हैं जो अपने ही पति की इज्जत नहीं करती, न अपने बच्चों की भावनाओं की कद्र करती हैं। बहू हूँ आपकी, आपसे यही संस्कार मिले हैं, तभी तो मुझ में इतनी हिम्मत आई है और मैं बोल पा रही हूँ। ये मेरे ससुराल के संस्कार हैं जो मुझे मेरी सासू माँ से मिले हैं। अलका की बात राधा जी को कांटे की तरह चुभ रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उनसे इस कदर बात नहीं की थी। आज अलका ने अपनी सास को आईना दिखा दिया और साथ ही साथ अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली और उसका सारा श्रेय अपनी सास को दे दी। मम्मी जी, आपसे ही सीखी हूँ, जब कुछ पसंद ना आए तो उसे वहीं उसी वक्त उसको बोल देना चाहिए। आपकी बहू हूँ, आपके ही तौर तरीक़ों को अपनाऊंगी। जिस तरह आपको अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता, उसी तरह मुझे भी अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता। आपसे ही सीखी हूँ। सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? अपनी बहू की बातों को सुनकर राधा जी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। शादी के बाद पहली बार अलका ने राधा जी से ऐसी बात की थी। अलका के इस रूप को देखकर राधा जी के साथ साथ अनिल, नवीन और अलका के ससुर भी चौंक जाते हैं। तभी अलका अपने ससुर जी से कहती है, पापा जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर वो मुझे कुछ कहती तो मैं शायद सुन भी लेती, पर उन्होंने सबके सामने मेरे माता पिता का अपमान किया जो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने इतना कुछ उनसे बोल दिया। बेटा, तुमने जो कुछ भी किया सही किया। उसने अपने सिवा किसी की परवाह नहीं की, ना मेरी ना बच्चों की। कभी कभी इंसान को उसके ही तरीके से समझाना अच्छा होता है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, शायद ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बदलाव की उम्मीद राधा से हम कर भी सकते हैं। ससुर जी की बात सुनकर अलका मुस्कुराती है और साथ में सब लोग भी। कभी कभी हम चुप रहते हैं क्योंकि रिश्ते की मर्यादा का मान रखते हैं, पर लोग समझ लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पर हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे संस्कार हैं जो हमें अपने से जुड़े हर रिश्ते का मान रखना सिखाती है। हमारी खामोशी हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।